हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 6 की साइंस NCERT चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज को। चैप्टर नेम है मेरा फन विद मैग्नेट। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको फिलअप करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज। जो आपके आर्टिफिशियल 2 टाइप्स के मैग्नेट्स होते हैं, एक आपका नेचुरल मैग्नेट और एक आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आपके डिफरेंट शेप्स के होते हैं, लाइक बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट एंड हॉर्स शू मैग्नेट। क्लियर? आप और भी कोई 3 फिलअप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मटेरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट आर कॉल्ड। ऐसे मटेरियल्स जो मैग्नेट की तरफ क्या हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। नाउ थर्ड वन है पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटेरियल। पेपर क्या है, एक मैग्नेटिक मटेरियल आपका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इन ओल्डन डेज सेलर यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शंस बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ। पुराने समय में जो सेलर्स होते थे वो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए क्या करते थे, तो बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ, एक बार मैग्नेट को लेकर उसका पीस लेकर क्या करते थे, डायरेक्शन को पता करते थे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है आपका स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उनको हमको रीड करके बताना है कि विच वन इज ट्रू एंड विच वन इज फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल। क्या जो सिलेंड्रिकल मैग्नेट होता है उसमें ओनली 1 पोल होता है? आपका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन करते समय बताया था कि मैग्नेट किसी भी शेप का हो, चाहे वो बार मैग्नेट हो, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हो, बॉल एंडेड मैग्नेट हो या बार मैग्नेट हो, बट ईच मैग्नेट्स में क्या होते हैं, 2 पोल्स प्रेजेंट्स होते हैं। इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन किया है कि सिलेंड्रिकल मैग्नेट में ओनली 1 पोल होता है, आंसर आपका फॉल्स हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है आर्टिफिशियल मैग्नेट वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। आर्टिफिशियल मैग्नेट की डिस्कवरी क्या ग्रीस में हुई थी? तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि नेचुरल मैग्नेट की डिस्कवरी आपकी ग्रीस में हुई थी। क्लियर? ये भी आपका आंसर क्या होगा, फॉल्स। नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपका सिमिलर पोल्स ऑफ अ मैग्नेट रिपल ईच अदर। जो सिमिलर पोल्स होते हैं मीन्स ईच मैग्नेट्स में 2 पोल्स प्रेजेंट होते हैं, वन इज नॉर्थ एंड अदर इज साउथ। तो सिमिलर पोल्स अगर एक दूसरे के पास आप लेकर आएंगे, मैग्नेट के जो सिमिलर पोल्स होंगे तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर दैम। जो इन्होंने कहा आयरन फिलिंग स्टिक कर जाती है जो बार मैग्नेट होता है उसके मिडिल में, क्या सेंटर में फिलिंग जो आयरन फिलिंग होती है वो स्टिक करती है या पोल्स पर? तो पोल्स पर आयरन फिलिंग स्टिक करती है, ना कि सेंटर में। ये आंसर भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर आप बार मैग्नेट को क्या करते हैं, मतलब फ्रीली उसे छोड़ देते हैं, तो वो किस डायरेक्शन में पॉइंट करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। तो ये भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है आपका अ कंपास कैन बी यूज्ड टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। एक जो कंपास होता है उसमें क्या आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं? नहीं, उसमें हम कौन सा डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो उसकी निडल होती है वो आपका नॉर्थ डायरेक्शन को बताती है, और आप उसमें जो डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो वो नॉर्थ साउथ। ये आपका क्या हो जाएगा, उन्होंने कहा ईस्ट वेस्ट, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर आपका 7 है रबर इज द मैग्नेटिक मटेरियल। क्या रबर एक आपका मैग्नेटिक मटेरियल है? रबर इज द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ना कि मैग्नेटिक मटेरियल। ये भी आपका क्या हो गया, फॉल्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है it was observed that a pencil sharpener get attracted by both the poles of a magnet although its body is made of plastic. Name the material that might have been used to make some parts of it. ये कह रहे हैं कि जो पेंसिल शार्पनर होती है, मतलब जो शार्पनर होता है, अगर आप उसकी तरफ मैग्नेट लेकर आते हैं, उसके चारों साइड आप उसको ऐसे ड्रैग करते हैं तो वो अट्रैक्ट कर जाती है, बट शार्पनर आपकी प्लास्टिक की बनी होती है, तो फिर वो मैग्नेट की तरफ क्यों अट्रैक्ट होती है?
तो आयरन इज़ यूज टू मेक सम पार्ट्स ऑफ शार्पनर। आपने देखा जो शार्पनर होता है उसका कुछ पार्ट्स आयरन का भी बना होता है, तो जो आयरन वाला पार्ट होता है वो मैग्नेट की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो आयरन इज़ यूज टू मेक सम पार्ट्स ऑफ शार्पनर ड्यू टू विच इट इज़ अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। क्लियर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कॉलम 1 शो different position in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Column 2 indicates the resulting action between them for each situations. Fill in the blanks। यहाँ पे कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिए हो गए हैं। तो आपके जैसे मैंने ये आपका सपोज दैट ये बार मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। एक और आपके पास बार मैग्नेट है तो उसका ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। तो जब आप टू मैग्नेट्स को पास लेकर आते हो और उनके सेम पोल्स को पास लेकर आते हो तो ये क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और जब आप डिफरेंट अपोजिट पोल्स को एक दूसरे के पास लेकर आते हो तो ये अट्रैक्ट करते हैं। तो आपको कॉलम 1 के दिए क्वेश्चंस में कॉलम 2 में आंसर करना है। सो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेगा, रिपल्सन। नॉर्थ साउथ क्या होगा, अट्रैक्शन। जैसे अट्रैक्शन लिखा हुआ है तो आप अट्रैक्शन कब होगा, जब यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ पे आपको क्या फिल करना है, साउथ। और जब साउथ नॉर्थ है तो भी क्या करेगा, ये अट्रैक्शन। और जब ये बोल रहे हैं रिपल्सन, रिपल्सन किस सिचुएशन में करेगा, जब साउथ साउथ होगा। सो कुछ फिलिंग दी ब्लैंक्स की तरह थे, इसको आपको फिलअप करना था। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ अ मैग्नेट। मैग्नेट की एनी टू प्रॉपर्टीज लिखनी है। सो आप एनी टू प्रॉपर्टीज कोई भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा, ईच मैग्नेट हैज़ टू मैग्नेटिक पोल्स। जो भी मैग्नेट्स होते हैं उनमें टू मैग्नेटिक पोल्स होते हैं। पॉइंट नंबर 2, अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर मैंने बताया था कि अगर आप बार मैग्नेट को लेकर के उसे फ्रीली छोड़ देते हैं तो वो किस डायरेक्शन में अलाइन करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। थर्ड पॉइंट है आपका, मैग्नेट अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट। जो मैग्नेट होती है वो कौन से ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है, आयरन, निकल एंड कोबाल्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 है, वेयर आर पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट लोकेटेड। अब बार मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो कहाँ लोकेट होते हैं। जैसे ये आपका बार मैग्नेट है तो यहाँ पे पोल्स कहाँ लोकेटेड होंगे, तो पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर लोकेटेड एट इट्स टू एंड। तो जो दोनों एंड पॉइंट होते हैं वहाँ पर क्या इनके पोल्स लगे हुए होते हैं। तो पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर लोकेटेड एट इट्स टू एंड्स। तो दोनों एंड पर इनके पोल्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग टू इंडिकेट इट्स पोल्स। हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर विच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड। सो एक बार मैग्नेट है, यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं की गई है, इंडिकेशन नहीं, मीन्स इंडिकेट करने के लिए इसका पोल्स कहाँ पर है। सो हाउ वुड यू फाइंड, आप कैसे फाइंड करेंगे, नियर विच एंड इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड, कि इसका नॉर्थ पोल लोकेट कहाँ पर है। सो अ बार मैग्नेट, सो आपका आंसर क्या होगा, बार मैग्नेट इज हैंग्ड इन द एयर एंड द एंडिंग पॉइंट टू द नॉर्थ इज द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट। सो अगर आप एक बार मैग्नेट को एयर में हैंग करते हैं सो उसका जो एंडिंग पॉइंट होगा टू द, तो हमेशा वो किस डायरेक्शन में, मैंने बताया था नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या करती है, अलाइन करती है। सो अगर आपको नॉर्थ पता चल गया, साउथ, तो जो नॉर्थ डायरेक्शन है वही आपका क्या होगा, नॉर्थ पोल। इसी तरह से जो साउथ डायरेक्शन है वो क्या होगा आपका, साउथ पोल। अब आप ईस्ट वेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जो नॉर्थ का लेफ्ट साइड होता है वो आपका क्या हो जाएगा, ईस्ट। मीन्स ईस्ट का जो लेफ्ट साइड होता है वो आपका नॉर्थ होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप, हाउ विल यू मेक इट इनटू अ मैग्नेट। एक आपको आयरन स्ट्रिप दी गई है, अब आप उसे कैसे मैग्नेट में कन्वर्ट करेंगे हमें ये बताना है। सो आप कैसे, जैसे सपोज दैट ये आयरन, मैंने आपको चैप्टर में भी बताया था कि ये एक आयरन मैग्नेट है, आयरन स्ट्रिप है। आप जब इस पर बार मैग्नेट को ड्रैग्ड करेंगे 30 to 40 टाइम्स एंड सेम डायरेक्शन में ड्रैग्ड आउट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका आयरन स्ट्रिप जो है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका मैग्नेट में। सो आपका आंसर होगा, एन आयरन स्ट्रिप इज कैप्ट ऑन द टेबल, वन एंड ऑफ बार मैग्नेट इज ड्रैग्ड ओवर द आयरन। एक आयरन स्ट्रिप आपका टेबल पे रखा हुआ है, उसके वन एंड से आप बार मैग्नेट को ड्रैग्ड करते हैं, स्ट्रिप फ्रॉम वन एंड टू दी अदर, मतलब ऐसे आप लेके जाते हो इस डायरेक्शन में और ऐसी प्रोसेस आप कई टाइम्स करते हैं। सो द आयरन स्ट्रिप इज कन्वर्ट टू मैग्नेट। सो किस में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी आयरन स्ट्रिप, मैग्नेट में। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर
9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ इज अ कंपास यूज्ड टू फाइंड डायरेक्शन। अब एक कंपास का यूज करके आप कैसे डायरेक्शन को फाइंड करते हैं। सो उसमें आपको बताया था कि एक नीडल लगी होती है, एक मैग्नेटिक। सो अ कंपास हैज अ मैग्नेटिक नीडल अटैच टू इट विच कैन रोटेट फ्रीली। एक मैग्नेटिक नीडल लगी होती है जो फ्रीली रोटेट करती है। अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट वेज अ लाइन इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। द रेड कलर्ड मैग्नेट नीडल पॉइंट टू नॉर्थ डायरेक्शन। जो रेड कलर की जो मैग्नेट नीडल होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन को बताएगी। तब आपको जब आपको नॉर्थ डायरेक्शन पता चल जाएगा तो वंस वी नो नॉर्थ डायरेक्शन, अब आपको एक डायरेक्शन पता चल गया तो उसके अपोजिट साउथ होगा, और साउथ पता चल गया तो नॉर्थ साउथ की हेल्प से आप ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो वी कैन ईजिली फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन। सो एक कंपास की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं, उसमें एक मैग्नेटिक निडल होती है जो कि फ्रीली रोटेट करती है, और जब वो फ्रीली रोटेट करने के जब रेस्ट पोजीशन पर आती है तो वो कौन से डायरेक्शन में अलाइन करती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। क्लियर। और उसमें जो रेड कलर मैग्नेटिक निडल होती है वो पॉइंट करती है नॉर्थ डायरेक्शन को। सो आपको एक बार डायरेक्शन नॉर्थ पता चल गया तो आप अदर डायरेक्शंस भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। सो अ मैग्नेट वॉज ब्रॉट फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन टूवर्ड्स अ टॉय बोट दैट हैज़ बीन फ्लोटिंग इन वाटर इन अ टब। एक आपका क्या है, टॉय बोट है, मीन्स जो बोट है वो टॉय वाली है, टॉय है जो बच्चे का एक खिलौना होता है। तो वो एक वाटर टब में क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। जैसे पानी से भरा हुआ टब है उसमें क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है। अब आप उसके चारों साइड के मैग्नेट को लेके जा रहे हैं। सो अफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन ईच केस इन स्टार्टेड इन कॉलम 1। पॉसिबल रीजन फॉर द ऑब्जर्व्ड अफेक्ट आर मेंशन इन कॉलम 2। मैच द स्टेटमेंट गिवन इन कॉलम 1 विद दोज कॉलम 2। सो यहाँ पे कुछ कॉलम दिए गए हैं, कॉलम 1 एंड कॉलम 2, उनके थ्रू आपको रिप्लाई करना है। क्लियर। सो कॉलम 1 में आपका फर्स्ट क्वेश्चन जैसे दिया है कि बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। बोट कब अट्रैक्ट करेगी मैग्नेट से, जब आपकी बोट किसकी बनी होगी, बोट इज मेड अप ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, तो वो उसकी साइड अट्रैक्ट कर जाएगी। सेकेंड है आपका बोट इज नॉट अफेक्टेड बाई मैग्नेट। बोट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैग्नेट का। ऐसा कब होगा, जब बोट किसकी बनी होगी, तो बोट इज मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अगर वो अट्रैक्ट कर रही है इट मीन्स वो मैग्नेटिक मटेरियल की बनी हुई है, अगर वो अट्रैक्ट नहीं कर रही इट मीन्स वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल की है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन सी है आपका, बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। तो बोट मूव करती है कहाँ पर, नॉर्थ पोल की तरफ। इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है तो उसकी तरफ वो मूव करती है। तो जो बोट है उसका वो कौन सा, जब वो अट्रैक्ट कर रही है, जैसे ये आपका बोट है और ये आपकी मैग्नेट है, तो ये इसकी साइड अट्रैक्ट कर रही है, और आपका अगर मैग्नेट नॉर्थ पोल है तो बोट का क्या होगा, साउथ पोल होगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोट इज फिटेड विद मैग्नेट विद साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड। इसके हेड पर साउथ पोल होगा तभी तो वो अट्रैक्ट करेगी, अदरवाइज वो रिपल कर जाएगी। क्लियर। नाउ डी है आपका, बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड। बोट मूव्स अवे फ्रॉम, अब कब बोट उससे दूर जाएगी, रिपल कब करेगी, यहाँ पे तो अट्रैक्ट कर रही थी, जब आपका बोट और आपकी मैग्नेट दोनों ही नॉर्थ पोल होंगे, या फिर क्या होंगे, दोनों का साउथ पोल होगा। जो हेड होगा दोनों साउथ पोल होंगे, या फिर दोनों के हेड नॉर्थ पोल होंगे, तो वो एक दूसरे से क्या कर जाएंगे, रिपल कर जाएंगे। सो आपका आंसर होगा बोट इज फिटेड विद मैग्नेट विद नॉर्थ पोल फॉरवर्ड इट्स हेड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका, बोट फ्लोट विदाउट चेंजिंग इट डायरेक्शंस। बोट फ्लो कर रही है विदाउट, मतलब वो उसके साथ तो फ्लो करती जा रही है, जहाँ जहाँ मैग्नेट लेके जा रहे हो उसी डायरेक्शन में बोट भी फ्लोट करती जा रही है, ना कि वो डायरेक्शन को चेंज कर रही है। सो ऐसा कब होगा, जब बोट इज फिटेड, बोट हैज़ अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलॉन्ग इट्स लेंथ। जब उसमें उसकी मैग्नेट में जो भी आपने मटेरियल लिया उसमें छोटा सा कोई मैग्नेट लगा होगा, जैसे से आप उसको ड्रैग्ड करेंगे तो वो उसके साथ साथ क्या करती जाएगी, फ्लो करती जाएगी, और उसका डायरेक्शन भी वो चेंज नहीं करेगी। क्लियर। सो आई होप आपको ये क्वेश्चंस 1 to 10 क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।